जरा तसव्वुर करें, आप एक पुरानी कश्ती पर बैठे हैं और समुद्र की इस जगह पर मौजूद हैं जहां हजारों फुट गहरा पानी है और दूर दूर तक कोई पहाड़ नजर नहीं आता। इस सुनसान समुद्र में सिर्फ आप हैं और दूसरी आपकी टूटी हुई एक छोटी सी बोट है। फिर अचानक से आपको समुद्र में एक अजीबोगरीब साया नजर आता है जो कि आपकी बोट से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। आपको इस दो हैकल मखलूक से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि आपके सामने और कुछ नहीं बल्कि ये एक ऐसी मछली है जो आज से हजारों साल पहले हमारे समुद्र में पाई जाती थी। जी हाँ, इस मछली को आज हम मेगालोडोन के नाम से जानते हैं। ये शार्क तकरीबन 23 मिलियन साल पहले हमारे समुद्र में मौजूद थी और 3.6 मिलियन साल पहले इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी। सबसे पहले मेगालोडोन के दांत 17वीं सेंचुरी में दरियाफ्त हुए, लेकिन इस वक्त लोगों को ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये किस चीज के दांत हैं। बाज लोग तो इन दांतों को ड्रैगन या दो हैकल सांपों की फॉसिल समझते थे, लेकिन 1667 में एक मशहूर जियोलॉजिस्ट निकोलस एस्टिनो ने साबित किया कि ये दांत किसी बहुत बड़ी शार्क के दांत हैं, जो आज से हजारों साल पहले हमारे समुद्र की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मछली थी। अगर आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बड़ी मछली ग्रेट व्हाइट शार्क है, जिनकी लंबाई तकरीबन 15 से 16 फुट यानी 5 मीटर तक होती है और इनका वजन तकरीबन 680 से 1100 किलोग्राम तक होता है। अगर मेगालोडोन की बात करें तो ये आज से 36 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फुट तक होती थी, यानी 2 स्कूल बसेस जितनी, और इनका जबड़ा तकरीबन 3 मीटर तक लंबा होता था, यानी इनके जबड़े में आराम से एक कार आ सकती थी। इसके जबड़े में तकरीबन 270 के करीब दांत होते थे, जो तकरीबन 7 इंच तक लंबे होते थे। एक रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को एक ऐसा राज मालूम हुआ जिसने रिसर्चर्स को हैरत में डाल दिया। जी हाँ, अगर किसी हमले के दौरान मेगालोडोन के दांत टूट जाते तो इसके अगले दांत पैदा होने में सिर्फ 1 दिन का वक्त लगता, जो कि वाकई ही हैरत की बात है। मेगालोडोन का वजन तकरीबन 100 टन तक होता था और ये अपने शिकार को मुंह में दबोचते वक्त 1 टन तक प्रेशर क्रिएट करती थी, जो इतना ही था कि एक कछुए के शेल को आराम से तोड़ सकता था। मेगालोडोन को इतनी बड़ी शार्क होने की वजह से कई टन खुराक की भी जरूरत होती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक एक शार्क को एक वक्त में 1 टन से ज्यादा खुराक की जरूरत होती थी, जो वो समुद्र के दूसरे जानवरों का शिकार करके इसकी जरूरत पूरा करती थी। मेगालोडोन के बच्चों का वजन तकरीबन 2 से 3 टन तक होता था और इनकी लंबाई तकरीबन 10 फुट तक होती थी। मेगालोडोन को जिंदा रहने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती थी, इसलिए वो समुद्र की गहराइयों में ही रहती थी। इतनी बड़ी और ताकतवर होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये मछली हमारे समुद्र से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी है? इनके खत्म होने की वजह आज तक किसी को मालूम नहीं हुई, लेकिन इनके एक्सटिंक्ट होने को लेकर बहुत सी थ्योरी पेश की गई। इनमें से एक थ्योरी ऐसी भी है जिसको ज्यादा अहमियत हासिल है। साइंसदानों के मुताबिक मेगालोडोन के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह थी माहौलियाती तब्दीली। जी हाँ, आज से तकरीबन 3.6 मिलियन साल पहले मेगालोडोन के साथ साथ ब्लू व्हेल और व्हाइट शार्क जैसी क्रिएचर भी हमारे समुद्र में मौजूद थी, क्योंकि मेगालोडोन के बच्चे इन दूसरी क्रिएचर्स के खुराक थे, जिसकी वजह से इनकी आबादी में काफी हद तक कमी हो गई। इसी दौरान हमारी जमीन पर कई इलाकों में टेम्परेचर कम होने लगा और जमीन ठंडी होने लगी। इस तरह समुद्र का दर्जा हरारत भी पहले से कई गुना कम हो गया। क्योंकि मेगालोडोन इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो समुद्र के ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों में चली गई, जहाँ बहुत कम मिकदार में छोटी मछलियाँ पाई जाती थी। इसी दौरान बहुत ऐसी मछलियाँ जो मेगालोडोन की खुराक थी इन्हीं ठंडे इलाकों में रह गई और मेगालोडोन की खुराक भी खत्म होने लगी, जिसकी वजह से मेगालोडोन ने अपने ही बच्चों का शिकार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी आबादी में तेजी से कमी होने लगी और यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। यूं खुराक की कमी, सर्द माहौल और दूसरे शिकारियों के बढ़ने से मेगालोडोन का खात्मा हो गया। क्या ऐसा सिर्फ हमें ही लगता है कि मेगालोडोन हमारे समुद्र से खत्म हो गई है, या फिर हकीकत में ऐसा हो चुका है? इस मिस्ट्री से पर्दा हटाने के लिए जब दोबारा रिसर्च शुरू की तो ऐसे राज खुलकर सामने आए जिन्होंने रिसर्चर्स को हैरत में डाल दिया। जी हाँ, 1875 में इंडोनेशिया, जापान और साउथ अफ्रीका के कुछ लोगों ने ऐसे दांत और हड्डियां समुद्र से निकालने का दावा किया जो हजारों साल पुराने नहीं बल्कि सिर्फ चंद 100 साल पुराने लगते थे। जब इन दांतों पर रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मेगालोडोन तो आज से लाखों साल पहले खत्म हो चुकी थी, तो इन दांतों की एज 10,000 साल पहले कैसे हो सकती है? कई साइंटिस्ट का मानना है कि मेगालोडोन लाखों साल पहले हमारे समुद्र से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि मेगालोडोन आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है, जहाँ ना तो सूरज की रोशनी पहुँच सकती है और ना ही इंसान
इंसान आज तक समुद्र में इतनी गहराई में जा सकता है, क्योंकि हमारी जमीन पर मौजूद 80% समुद्र आज भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मेगालोडॉन की आबादी हमारे समुद्र से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।